मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कि यह सारा संसार ही कभी तुमसे कुछ बताना चाहता हो? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे आसपास घटनाएं जो घट रही हैं, उनका कोई गहरा मतलब है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संदेश है, ब्रह्मांड की ओर से तुम तक पहुंचाया गया संदेश। और आज इसी कारण से तुम्हें यह दिव्य संदेश इस वीडियो के रूप में मिला है। और अब जबकि तुम्हें यह मिला है, तो इसे हर हाल में पूरा अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करो, क्योंकि आज इस संदेश में, इस वीडियो में एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने वाला है जो तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। अगर तुम सच में अपनी तकदीर को समझना चाहते हो, तो इस जादुई रहस्यमयी संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुनना। सबसे पहले तुम यह जानो कि ब्रह्मांड द्वारा बनाया संदेश तुम्हें कैसे मिलता है, कैसे तुम उन संकेतों को जान पाते हो जिससे इस संदेश में वो संकेत खुलेंगे। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम एक ही स्वप्न बार बार देखते हो, एक ही तरह की सोच बार बार मन में आती है। कभी कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारी जिंदगी में आता है और कोई बात कहकर चला जाता है। कभी संगीत सुनते हुए, किसी गाने को सुनते हुए उसके बोल दिल को छू जाते हैं। तो क्या ये महज एक संयोग है? नहीं, यह वास्तव में ब्रह्मांड की ही भाषा है। ब्रह्मांड जब शब्दों में बात नहीं करता, तो अक्सर वह संकेतों में बात करता है, इशारों में, प्रतीक में। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड के साथ सम्मिलित होना, सिंक्रोनाइज होना, यह एक प्रक्रिया है। एक पत्ता गिरता है और वह तुम्हें तुम्हारे गिरते हुए आत्मविश्वास की याद दिला देता है। कहीं एक बच्चा हंसता है और तुम पाते हो कि अचानक से थोड़े ही पल के लिए, लेकिन तुम चिंता मुक्त हो गए, वर्तमान में आ गए। वास्तव में तुम्हारे लिए अलग अलग तरह के विभिन्न संकेत भेजे जा रहे हैं, जो कई चीजों में छिपे हैं। ये रहस्यमयी संदेश सबको नहीं मिलते, सबके लिए नहीं है। ये उन्हीं को मिलता है जो भीतर से शांत है, जो भीतर से सजग है, जो जगने की आस में है, जो जागरूकता को चाहते हैं, जो जागरूकता को स्वीकारते हैं। फिर भी तुम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हो, इन संकेतों को पूरी तरह से पाते नहीं हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा मन लगातार शोर में रहता है। इसमें भीतर सदा ही उथल पुथल मची हुई रहती है। ये मन शांत हो ही नहीं रहा। परेशानियों से, लालच से,
क्रोध से, जिज्ञासा से, तड़प से, बेचैनी से, क्रूरता से, प्रेम से, दया से, करुणा से, निर्दयता से, अलग अलग तकलीफों से मेरे प्रिय, तुम हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करने की ही दौड़ में लगे रहते हो। और इसलिए जब ब्रह्मांड बोलता है तो तुम सुन नहीं पाते। जैसे कभी कभी ब्रह्मांड तुमसे स्पष्ट तौर पे बात करता है, तब भी तुम तक वह आवाज पहुंचती ही नहीं। मानो किसी मंदिर में भजन चल रहा हो, कहीं पर कोई अरदास लग रही हो, कहीं पर प्रार्थनाएं हो रही हों, और तुमने अपने कानों में हेडफोन लगा लिया हो। मेरे प्रिय, केवल शांत मन ही ब्रह्मांड की आवाज सुन सकता है। तो रुको और खुद से पूछो कि क्या मैं तैयार हूं उस रहस्य को जानने के लिए, उस गुप्त छिपे हुए रहस्य को समझने के लिए जो मेरी आत्मा तक पहुंच सकता है, जो मेरे रूह को परम चेतना से मिला सकता है। मेरे प्रिय, एक रात में ही काफी कुछ बदल जाता है। मैं तुम्हें बताता हूं उस इंसान के बारे में जो तुम्हारी ही तरह था, सदैव बेचैनियों से घिरा रहता था। ये एक वास्तविक घटना है, कुछ समय पहले ही घटित हुई, और वह पूरी तरह से तुमसे मिलता जुलता है। इसलिए आज तुम्हें इस कथा का जानना आवश्यक ही है, इसे समझना आवश्यक ही है। उस इंसान को समझना, वह एक नौकरी करता था, विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां थी उस पर, वो उन जिम्मेदारियों को निभाता था, लेकिन सदैव बेचैन रहता था। सदा ही एक जिज्ञासा मन में बनी रहती थी। सब कुछ मिले अथवा नहीं, उसके भीतर जिज्ञासा बनी ही रहती थी। हर समय एक कमी, अजीब सी कमी के साथ वह बेचैन रहा करता था। लेकिन एक रात वह बेचैन हुआ, काम से लौटते हुए थक कर, हार कर, विभिन्न तरह की डांट सुनते हुए, विभिन्न तरह की चीजों से जूझते हुए, अपने आप से झिझक कर, अपने आप पर ही झल्लाकर, अपने आप को ही छोटा नीचा मानकर, सारी तरह से रोकर, विलाप कर, शांत बैठकर उसने खुद से एक सवाल किया, क्या यही जीवन है? बस कमाना, खाना, सहना और अंततः मर जाना? वो बेचैन हुआ। उसे भी बार बार संकेत भेजे जाते थे, वह उन संकेतों को नजरअंदाज करता था, लेकिन उस समय उसके भीतर एक जागृति हुई। उसने जैसे ही ये सवाल पूछा, उसके भीतर जागृति हुई। वास्तव में उसने पूर्ण चैतन्य अवस्था में अपने आप से यह प्रश्न पूछ लिया था। तभी भीतर से एक आवाज आई, देखना शुरू करो, रोकना नहीं। मेरे प्रिय, उसने कोई साधना नहीं की, कोई गुरु नहीं खोजा, बस हर दिन, हर स्थिति को ध्यान से देखने लगा, जैसे कोई
फिल्म चल रही हो और वो दर्शक हो। उसने अपने जीवन को एक दर्शक की भांति देखा। ऐसा साक्षी भाव उसने अपने भीतर विकसित किया जैसे उसके साथ घटने वाली सारी घटना किसी नाटक का हिस्सा मात्र हो। धीरे धीरे सारी चीजें बदलने लगी। लोग बदल गए, परिस्थितियां आसान हो गई। अंदर एक शांति जन्म लेने लगी। वास्तव में ब्रह्मांड ने उसे उत्तर देने शुरू कर दिए थे, किंतु जवाब शब्दों में नहीं था। जवाब उसकी ही जिंदगी के अनुभवों में छिपा था। हर मनुष्य अलग अलग जगह पे जन्म लेता है, अलग अलग परिवार में जन्म लेता है। उसके पीछे कारण है, उसे ढूंढना होता है। अब जबकि तुम अभी इस संदेश को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा यकीन करो, तुम्हें भी जगाया जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह अभिशाप नहीं है, किसी तरह के पछतावे या किसी तरह की दुख भोगने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन तो एक चमत्कारी दिव्य योजना का हिस्सा है, एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अभी यदि तुम्हें ज्ञात हो गया तो तुम समझ ना सकोगे कि यह दिव्यता कैसी है। तुम दुख झेल रहे हो क्योंकि तुम अपनी आंखें बंद करके जी रहे हो। ये वही वक्त है जब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। देखो, सुनो, महसूस करो। हर पल ब्रह्मांड तुमसे संवाद कर रहा है, कुछ कह रहा है। मेरे प्रिय, जो तुमने इसे सुन लिया तो तरक्की तय है। तरक्की उसी की होती है जो इसे सुन लेता है। ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितना लड़ सकते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कितना समझ सकते हो। अगर तुम आज से ही, अभी से ही जागरूक होकर जीने का निर्णय लेते हो तो यकीन मानो चमत्कार शुरू हो जाएगा। तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम तलाश में हो। संतुलन, सफलता, सुकून। अब बस तुम्हें एक चीज करनी है, हर दिन के हर अनुभव को एक डिवाइन, दैवीय, जादुई संकेत की तरह देखना। फिर तुम्हारा जीवन बदल सकता है, आज से ही, अभी से ही, और निश्चित तौर पर यह बदलेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में बदलाव की गूंज फैल चुकी है। चमत्कार की रोशनी अपनी आभा बिखेर चुकी है। तुम साक्षी हो रहे हो। मेरे प्रिय, अभी इसी समय कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड के संदेश को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं जीत को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए। मैं तैयार हूं सारी खुशियों को आकर्षित करने के लिए। मैं उनके पीछे नहीं भागता, मैं उन्हें आकर्षित करता हूं। मेरे प्रिय, यह लिखो और इसी के तत्पश्चात तुरंत ही संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि सब मिलता है मेरे प्रिय। तुम बांटो अभी से, इसी पल से। सबसे पहले इस वाणी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, इस चैनल के प्रति, संदेश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, तुम आज जिस माध्यम से इस संदेश को पा रहे हो वह एक निमित्त मात्र माध्यम है। वह एक छोटा जरिया है इस ब्रह्मांड का, किंतु तुम्हारे लिए आवश्यक। इसलिए तुम्हारा उसके प्रति आभार व्यक्त करना और उसके प्रति बांटना आवश्यक है। प्रगति भी बांटने से मिलती है। तुम प्रगति में सहायक बनोगे तो तुम प्रगति स्वयं ही करोगे। ये संसार का नियम है मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और फिर
संख्या 777 और 1111 लिखना मत भूलना। यह तुम्हारी जीत के लिए जरूरी है मेरे प्रिय। ऐसा करो और फिर देखो ब्रह्मांड कैसे तुम्हारे उत्तर देता है, कैसे तुम्हें जीत की ओर ले जाता है। यह एक रहस्यमयी संदेश है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। तरक्की का असली राज छिपा है इसमें, जीवन को बदल देने वाला संदेश। क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है? वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है। ये संदेश ब्रह्मांड की योजना लेकर आया है तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए, तुम्हारे संघर्ष को मिटाने के लिए, तुम्हें तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, तुम्हारे दोनों हाथों में जीत भर देने के लिए, प्रेममय कर देने के लिए। प्रेम के लिए तरसे हो तुम, अब ना तरसोगे। बहुत ढूंढा है तुमने प्रेम, अलग अलग मनुष्यों में, अलग अलग कार्यों में, अब ना तरसोगे। अब तो तुम्हारा प्राप्त करने का समय है, अब तो तुम्हारा खुशी मनाने का समय आया है मेरे प्रिय। अब चमत्कार तेजी से घटित होगा, पर तुम्हें मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना होगा, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी खुशहाली के लिए, तुम्हारी संपन्नता के लिए। मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, जुड़े रहो, प्रगति में सहायक बनो, तुम तुरंत ही प्रगति पाओगे। आभार व्यक्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा।